हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षावाड़ी प्रकाशन की बुक है, इसको स्टडी कर रहे थे। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हम उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहले जौनसारी जनजाति को पढ़ा, उसके बाद हमने थारू जनजाति को पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे बोक्सा और राजी जनजाति के बारे में। ठीक है, और हमने इससे पहले थारू जनजाति, भोटिया जनजाति और जौनसारी जनजाति, इन तीन इम्पॉर्टेंट जो उत्तराखंड राज्य की जनजातियां हैं, इनके बारे में जो इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं उनको स्टडी किया था। इसके बाद अपने इस लेक्चर में हम बोक्सा जनजाति और राजी जनजाति के बारे में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बोक्सा जनजाति के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है, ऐसा माना जाता है कि 16वीं सदी में बोक्सा सर्वप्रथम आकर बसे थे। कहाँ पर आकर बसे थे सर्वप्रथम बोक्सा? बनबसा चंपावत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोक्सा राज्य के नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून तथा पौड़ी जिलों में मिलते हैं, लेकिन जो बोक्सा जनजाति है इनकी सर्वाधिक जनसंख्या कौन से ज़िले में है? उधम सिंह नगर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल व उधम सिंह नगर में बोक्सा बहुल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नैनीताल व उधम सिंह नगर में बोक्सा बहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में बोक्सा को क्या कहा जाता है? देहरादून में बोक्सा को महर बोक्सा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अधिकांश विद्वान बोक्सा जनजाति के लोगों को क्या मानते हैं? अधिकांश विद्वान मानते हैं कि जो बोक्सा जनजाति के लोग हैं वो पवार राजपूत घराने से हैं। अधिकांश विद्वान बोक्साओं को मानते हैं कि ये पवार राजपूत घराने से हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बोक्सा जनजाति है, बोक्सा जनजाति की जो 5 प्रमुख उपजातियां हैं या जो 5 गोत्र हैं, उनका नाम है यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजाव, तनुवार। बोक्सा की ये क्या हैं? 5 प्रमुख उपजातियां या 5 गोत्र हैं बोक्सा जनजाति। बोक्सा जनजाति के 5 गोत्र या उपजातियां कौन कौन सी हैं? यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजाव, तुनवार। ये सब क्या हैं? बोक्सा की 5 उपजातियां या गोत्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, बोक्सा सर्वाधिक निकट है हिंदू धर्म के, यानी बोक्सा कौन से धर्म को अपनाते हैं? हिंदू धर्म को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ी देवा, ज्वालपा देवी, हुलका देवी व साकरिया देवा बोक्सा के क्या हैं? स्थानीय देवता हैं। बोक्सा जो जनजाति है, बोक्सा जनजाति के स्थानीय देवता कौन कौन हैं? बोक्सा जनजाति के स्थानीय देवता हैं खेड़ी देवा, ज्वालपा देवी, हुलका देवी व साकरिया देवा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी कौन है? बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी हैं चामुंडा देवी। ठीक है, काशीपुर में। ठीक है, बोक्सा लोगों की सबसे बड़ी देवी हैं चामुंडा देवी, काशीपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोक्सा सबसे पहले कहाँ बसते थे? सबसे पहले अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो बोक्सा थे वो उनकी स्टार्टिंग कहाँ से मानी गई थी? उनकी स्टार्टिंग मानी गई थी बनबसा चंपावत से। ऐसा माना जाता है कि 16वीं सदी में बोक्सा सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? बनबसा चंपावत में आकर बसे थे। ठीक है, वही यहाँ पे दिया गया है कि बोक्सा सबसे पहले कहाँ बसते थे? सबसे पहले बोक्सा बनबसा चंपावत में बसते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोक्सा लोगों की भाषा है। बोक्सा लोगों की भाषा कौन सी है? मतलब कौन कौन सी भाषा बोलते हैं बोक्सा लोग? बोक्सा लोग बोलते हैं भावरी, कुमैया व रच भैंसी आदि। बोक्सा लोगों की भाषा कौन कौन सी है? भावरी, कुमैया व रच भैंसी आदि। ये सभी जो भाषाएं हैं ये किसकी हैं? बोक्सा लोगों की भाषा हैं। तो बोक्सा लोगों की भाषा कौन कौन सी है? भावरी, कुमैया व रच भैंसी। रच भैंसी पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड है? तो रच भैंसी जो है वो बोक्सा लोगों की भाषा है। ठीक है, इसके साथ ही भावरी, कुमैया और रच भैंसी, ये तीनों क्या है? बोक्सा लोगों की भाषा है। उसके बाद नेक्स्ट है, बोक्सा लोगों के प्रमुख त्यौहार। बोक्सा लोगों के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? बोक्सा लोगों के प्रमुख त्यौहार हैं चैती, नौबी, होगड़, ढलिया,
गोटरे, मोरो, होली, दीपावली, नवरात्रि आदि ये सभी क्या हैं, बोक्सा लोगों के त्योहार हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोक्सा गांवों में बिरादरी, पंचायत, मुंसिफ, दरोगा व सिपाही जो है ये सभी क्या करते हैं, न्याय व कानून व्यवस्था को बनाकर रखते हैं। ठीक है, बोक्सा जहाँ पर भी बोक्सा जनजाति निवास करती है, उन बोक्सा गांवों में जो बिरादरी पंचायत है, मुंसिफ है, दरोगा है और जो सिपाही होते हैं वो किस लिए होते हैं, न्याय व कानून व्यवस्था हेतु। उसके बाद नेक्स्ट है, बोक्सा अर्थव्यवस्था आधारित है। बोक्सा अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, बोक्सा अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन व दस्तकारी पर आधारित है। बोक्सा अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि, पशुपालन व दस्तकारी पर। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारे अब बच गई है लास्ट जो जनजाति है, राजी जनजाति। ठीक है, इसके बाद हमारी जो जनजातियां हैं उत्तराखंड की वो कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि इम्पोर्टेंट जनजातियां हैं। ठीक है, जिसमें कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले राजी जनजाति में क्वेश्चन आता है कि बनरौत, राजी जनजाति को किस किस नाम से जाना जाता है, राजी जनजाति को बनरौत कहा जाता है, वनराउत कहा जाता है, जंगल के राजा भी इनको कहा जाता है। ठीक है, राजी जनजाति को किस नाम से पुकारा जाता है, बनरौत, वनराउत, जंगल के राजा आदि राजियों को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजी अपने को हिंदू कहते हैं और वर्ण क्रम में अपने को क्या मानते हैं, राजपूत या रजवार मानते हैं। ठीक है, राजी जो जनजाति के लोग हैं वो अपने आप को हिंदू कहते हैं और वर्ण क्रम में अपने आप को रजवार या राजपूत मानते हैं। पहले मूक विनिमय की प्रथा कहाँ प्रचलित थी। ठीक है, पहले मूक विनिमय की जो प्रथा प्रचलित थी वो राज्यों में ही प्रचलित थी। पहले मूक विनिमय की प्रथा किससे रिलेटेड है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मूक विनिमय की प्रथा किससे रिलेटेड है तो इसका आंसर होगा राज्यों से। ठीक है, मूक विनिमय की प्रथा किससे कहाँ प्रचलित थी, राज्यों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की बोली मुंडा है लेकिन बाहरी लोगों से कौन सी भाषा बोलते हैं, कुमाऊनी भाषा बोलते हैं। राज्यों की बोली क्या है, मुंडा है, लेकिन जो राजी लोग हैं वो राजी जनजाति के लोग हैं, बाहरी लोगों से कुमाऊनी भाषा बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजी लोगों की जो जनसंख्या है वो कितनी है, उत्तराखंड में 690 है। राजी लोगों की जनसंख्या सबसे कम है, 690 है। और जो अधिकांशतः राजी हैं वो कहाँ पर रहते हैं, राजी जनजाति के लोग अधिकांशतः पिथौरागढ़ में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजी किस प्रकार की शिल्प में निपुण होते हैं, तो राजी काष्ठ शिल्प में निपुण होते हैं। राजी काष्ठ शिल्प में निपुण होते हैं। नेक्स्ट है, राजियों के देवता। राजियों के देवता कौन कौन से हैं, राजी कौन कौन से देवताओं की पूजा करते हैं। राजियों के देवता हैं बाघनाथ, मुख्य देवता है राजियों के मुख्य देवता हैं बाघनाथ। ठीक है, मलयनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, छुरमल, नंदा देवी आदि ये सभी राजियों के देवता हैं। बाघनाथ क्या है, राजियों के मुख्य देवता हैं। मलयनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, छुरमल, नंदा देवी आदि ये सभी राजियों के देवता हैं। नेक्स्ट है, राजियों के प्रमुख त्यौहार। राजियों के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं, गोरा अट्ठावली, कारक जिसे कि कर्क संक्रांति भी कहते हैं, और नेक्स्ट है मकारा यानी मकर संक्रांति। ये सभी राजियों के प्रमुख त्यौहार हैं। गोरा अट्ठावली किसका त्यौहार है, ये राजियों का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, कारक या कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति ये त्यौहार भी राजियों के द्वारा मनाए जाते हैं। और गोरा अट्ठावली किससे रिलेटेड है, ये भी राजियों का एक प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट है, राजियों में सांग जांगी व पिंठा संस्कार कब होते हैं। राजियों में सांग जांगी व पिंठा संस्कार होते हैं विवाह से पूर्व। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पिंठा क्या है, पिंठा या सांग जांगी क्या है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये एक संस्कार है जो कि कौन सी जनजाति में होते हैं, राजी जनजाति में विवाह से पूर्व होने वाले संस्कार हैं।
ठीक है। राजी जनजाति में सांग जांगी व पिंठा संस्कार होते हैं विवाह से पूर्व। ठीक है, राजियों में सांग जांगी व पिंठा संस्कार होते हैं विवाह से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजी अपने आवास को क्या कहते हैं? राजी अपने आवास को रौत्युड़ा कहते हैं। राजी अपने आवास को क्या कहते हैं? रौत्युड़ा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजी अधिकांशतः कहाँ पर निवास करते हैं? राजी अधिकांशतः झोपड़ियों में निवास करते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए तो अधिकांशतः निवास करते हैं झोपड़ियों में। और वैसे अगर स्थान पूछा जाए तो कहाँ पर निवास करते हैं? पिथौरागढ़ में। अधिकांशतः राजी रहते हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, और वैसे जो राजी जनजाति है इनको किस किस नामों से जाना जाता है? बनरौत, वनराउत, जंगल के राजा आदि नामों से जाना जाता है। राजी अपने आप को हिंदू कहते हैं और वर्ण क्रम में ये अपने आप को रजवार या राजपूत मानते हैं। और राजी जनजाति में ही पहले मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, और राजियों की बोली क्या है? मुंडा बोली है। राजियों की बोली मुंडा है, लेकिन ये बाहरी लोगों से कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं। उसके बाद कुमाऊनी बोली में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, राजी लोगों की जनसंख्या सबसे कम है उत्तराखंड में। ठीक है, 690 है। और अधिकांशतः राजी कहाँ रहते हैं? पिथौरागढ़ में रहते हैं। और ये काष्ठ शिल्प में निपुण होते हैं। राजियों के मुख्य देवता कौन है? बाघनाथ राजियों के मुख्य देवता हैं। और राजियों के अन्य देवता कौन कौन से हैं? बाघनाथ मुख्य देवता, मलईनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, छुरमल, नंदा देवी आदि। और इनके प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? राजियों के प्रमुख त्यौहार हैं गौरा अट्ठावली, कारक या कर्क संक्रांति और मकारा या मकर संक्रांति। ये राजियों के प्रमुख त्यौहार हैं। इसमें गौरा अट्ठावली को ध्यान रखिएगा, ये राजियों का प्रमुख त्यौहार है। उसके बाद नेक्स्ट है, राजी जनजाति में सांग जांगी व पिंठा संस्कार होते हैं विवाह से पूर्व। नेक्स्ट है, राजी अपने आवास को कहते हैं रौत्युड़ा। राजी अपने आवास को कहते हैं रौत्युड़ा। और राजी अधिकांशतः निवास करते हैं झोपड़ियों में। तो ये था हमारा, अपने इस लेक्चर में हमने उत्तराखंड की जो अंतिम 2 प्रमुख जनजाति हैं, बोक्सा जनजाति और राजी जनजाति, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको स्टडी किया। इसके साथ ही यहाँ पर अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।